दोस्तों गुड मॉर्निंग। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को प्यार। आज है हमारी जर्नी का 62वां दिन, 62 डेज, और हम निकल रहे हैं आज अपनी नई डेस्टिनेशन, नई कंट्री सोल्वानिया, जो कि यहाँ से करीब 4 घंटे का रन है। ड्राइव है 4 घंटे की, 3.5-4 घंटे की। दोस्तों कल मैंने ना आपको जो दिखाया था कल व्लॉग में, वो यहाँ क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब, जो कि सैटरडे संडे बिल्कुल बंद रहता है, सुनसान रहता है। बैड लक हमारा भी, और साथ में अब मैं आपका नहीं कह सकता क्योंकि मेरा अपना बैड लक है कि मैं देख नहीं पाया। बाकी तो मॉल वॉल सब उसे वैसे ही, सब लोग यहाँ बिल्कुल बंद रखते हैं, टोटल बंद रखते हैं। इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। जितना कोशिश हुआ मेरा, मैंने दिखाया आपको। और हम निकल रहे हैं अगली कंट्री के लिए। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों जो हमने होटल लिया है ना यहाँ क्रोएशिया में, ये ब्रेकफास्ट के साथ लिया हमने, क्योंकि वो बिना ब्रेकफास्ट के देते ही नहीं, आप करो चाहे ना करो। तो आज देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट मिलता है हमें। होटल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 स्टार है, बट अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि कार की पार्किंग हमारे लिए मेन है, सेफ्टी मेन है। तो ये थोड़ा सा ये है, बस कुकीज़ वगैरह है, अंडे हैं, बाकी कॉफ़ी मेकर है, तरबूज है, ये वाटरमेलन जूसेस हैं। तो हम देखते हैं कि हम भी क्या लेते हैं। दोस्तों ये लिया हमने अपना नाश्ता, और तो कुछ है ही नहीं। तरबूज है, बाकी देखते हैं अभी। और दोस्तों हम निकल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल सोल्वानिया के लिए। अगली कंट्री, नेक्स्ट कंट्री है हमारी सोल्वानिया, और उसकी राजधानी है लुजबुल। प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल है। घूम रहा है। सोल्वानिया की राजधानी का नाम है लुजबुल जाना, कुछ ऐसा ही नाम है, मिलता जुलता। प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल है, लुजबुल जाना। और हम अपने होटल से अब निकल रहे हैं। एक्चुअली हमारा होटल जो था ये रेजिडेंशियल एरिया में था। मेन रोड्स के ऊपर जितने भी हैं वो सारे कमर्शियल हो जाते हैं, जैसे इंडिया में। ऐसे ही उन्होंने मेन रोड भी अपना होटल बनाया हुआ था। निकल रहे, बस सिटी में से निकालेगा, उसके बाद हाईवे में डालेगा। बस वहीं तक एक प्रॉब्लम रहती है सिटी में। बड़ी शांत सिटी है ये, बड़ी शांत, कुछ नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। 10 बज गए हैं, देखो 10 बज चुके हैं, और देखो मंडे का दिन है, सोमवार का, और कोई चहल पहल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या बात है, यहाँ पे कुछ किसी को कमाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ नहीं आ रहा मेरे को इस सिटी के बारे में, इनको समझ नहीं आया पूरा। काफ़ी यूरोप में काफ़ी कंट्रियाँ घूम लिया मैं, लेकिन मेरे को नहीं समझ आया इस सिटी के बारे में। हाँ, इस सिटी के ये है कि क्रोएशिया में बीचेस हैं बहुत, और सारे बीचेस यहाँ से 300-300 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के आसपास हैं। और वहाँ पे इतना गंद है, जो सुनने में आया कि रश होता है बहुत ज़्यादा। और बीच में है क्या, जैसे हमारे गोवा के बीचेस हैं, बॉम्बे के बीचेस हैं, ऐसे ही है सारे के सारे। तो हमने तो अपना आइडिया ड्रॉप आउट कर दिया कि नहीं जाना कहीं पे भी। अब हमारा इंटरेस्ट है मेन इटली की तरफ, और यहाँ से सोल्वानिया जाएंगे, और फिर सोल्वानिया से हम इटली भी एंटर करेंगे, वेनिस के अंदर। वेनिस में से फिर देखते हैं कहाँ आगे और जाना है। इटली में हम थोड़ा सा घूमेंगे, देखेंगे ज़रा
रोम भी जाना है, प्लानिंग तो है। अब बाकी अब बताइए, इस कंट्री के हिसाब से 10 सवा 10 का टाइम हो चुका है और एक बंदा नजर नहीं आ रहा कि एक बंदा कोई नजर आ रहा हो। समझ नहीं आती है। मंडे है भाई, आज तो निकलो। सीधे जाना है। इक्का दुक्का कारें अब दिखाई दी हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं। हाईवे तक पहुंचना है। अभी हम सिटी के अंदर ही हैं, हाईवे अभी आया नहीं है। अभी तो हमें गूगल बाबा जी सिटी के अंदर ही घुमा रहे हैं। अब सिटी की रोड्स भी देखिए कितनी खूबसूरत है। कंट्री छोटी है, सिटी के अंदर इसके कुछ भी नहीं है सिवाय कैपिटल है। वो कल हम जब गए थे तो बाई चांस की बात है कि सारा कैपिटल बंद पड़ा हुआ था। मतलब ग्रोसरी स्टोर बड़ी मुश्किल से खुला था और वहां पे उस दिन उसके मनमाने रेट होते हैं। डबल भी कर सकता है वो, ट्रिपल भी कर सकता है, कोई उसको मना करने वाला नहीं है, क्योंकि वो छुट्टी वाले दिन खोल के बैठा हुआ है। तो जो स्टाफ है उसका, उसको भी उसको डबल ट्रिपल पैसे देने पड़ते हैं, तब वो स्टाफ आता है, जो हमें कल पता लगा है लोगों से। इसीलिए कल हम कुछ नहीं दिखा पाए आपको। गर्मी बहुत है। और यहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा है, टेम्परेचर कुछ नहीं है। टेम्परेचर तो वही 30, 31, 32, बट गर्मी कम से कम हमारे इंडिया के हिसाब से 45, 46, 48 तक होगी। इतनी गर्मी होती है। लुजबिली जाना, ये है स्लोवानिया की राजधानी। लुजबल जाना। हम उसी की तरफ चल रहे हैं हाईवे पे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये देखो, हमने अपना क्रोशिया छोड़ दिया और ये स्लोवानिया का बॉर्डर आ गया। और ये स्लोवानिया के बॉर्डर क्रॉस करके हम स्लोवानिया में एंटर कर गए। हम स्लोवानिया में एंटर कर गए। अब आप देखिए यूरोप के अंदर ऐसे बॉर्डर होते हैं। कहाँ तो हमें इतनी हालत हमारी खराब कर दी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, और कहाँ प्यारा यूरोप, जहाँ किसी ने पूछा ही नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ से कुछ और अब ये फिर आ गया स्लोवानिया का बॉर्डर। अब यहाँ कस्टम वाले होते हैं। अब कस्टम वाले क्या कहते हैं, मैं इसको अभी शूट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर वो बाद में मेरा सब कुछ डिलीट करवा देंगे।
जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो फिर आपको बताऊंगा भी क्या पोजीशन की, क्या उन्होंने किया। दोस्तों कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, बस उन्होंने गाड़ी नंबर वगैरह देखा और रैप देखा और थम्स अप कर दिया, कहना कि जाओ। विगनेट बना लें। विगनेट चूंकि हम पहले बना चुके थे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने चार कंट्रियों का पहले ही विगनेट बना लिया था जब हम पोलैंड से चेकोस्लोवाकिया में आए थे। तब हमने चेकोस्लोवाकिया और स्लोवाकिया और स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया, ये 4 कंट्री के हमने इकट्ठे ही विगनेट बनवा लिए थे। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। उन्होंने इशारा किया जाओ, हम चले गए। पर इतना सा बस टाइम लगा। मेरे आगे 2 कारें थी, उन 2 कारों को निकलने की देरी थी, उसके बाद मेरा नंबर आया, जाइए आप। दोस्तों मेरे लेफ्ट साइड पे देखिए और राइट साइड पे देखिए, क्या खूबसूरत सीनरी है, क्या नेचर है यार। पहाड़ों के ऊपर और पेड़, छोटे छोटे पेड़ अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन 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 ग्रीन। बहुत ही खूबसूरत है नेचर की सुंदरता। अगर देखनी है तो घर से बाहर निकलो और देखो कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि रात को हम जब थक के सो जाते हैं फिर सुबह उठते हैं, सोचते हैं अरे यार, और जब फिर ये सीन देखते हैं तो एक दिल फिर दोबारा से एक रिफ्रेशमेंट आ जाती है कि हाँ बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज। सामने के सीन देखिए आप सर, और पहाड़ी के ऊपर देखिए क्या पहाड़ है, उसके ऊपर छोटे 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 हट्स बनी हुई है। देखो दोस्तों, ये है स्लोवानिया की हाईवे। जैसे कि मैंने आप बताया था कि स्लोवानिया बॉर्डर फोर्स ने कुछ नहीं पूछा, गाड़ी का नंबर देखा और उनका चाहिए। हम स्लोवानिया में गाड़ी दौड़ा रहे हैं अपनी। हाईवे देख लीजिए आप, अच्छे हाईवे बने हैं, ऐसी बात नहीं। छोटी कंट्री में बहुत सुंदर। छोटी छोटी कंट्रियां हैं, हर कोई यहाँ आता नहीं है, सारे बड़ी बड़ी कंट्रियों में जाते हैं। छोटी कंट्रियों को देखने का अपना एक मजा है और इसीलिए हमने चुनी है छोटी छोटी कंट्रियां। छोटी तो नहीं कह सकते आप उसको, लेकिन हाँ 15-20 हजार किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इनका, तो छोटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ छोटी है। सुंदर बहुत है, पीसफुल, सुंदर, बिल्कुल शांत, लेजी लाइफ। कोई ज्यादा किसी को वो नहीं, टेंशन नहीं है। हर आदमी वेल ऑफ है, अच्छे मकान बना रखे हैं, अच्छी कारें वारें रखी हुई हैं। जो हमने देखा और जो हमने महसूस किया वही हम आपको बता रहे हैं। चलिए पहुंचते हैं स्लोवानिया की राजधानी लुजबुलजान। दोस्तों सीन देखिए आप, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ से नीचे,
ग्रीनरी देखिए आप, जबकि गर्मियों का टाइम है। छोटे छोटे बदलाव बने हुए हैं। अभी इतनी गर्मी है यहाँ पे और उसके बावजूद ग्रीनरी देखिए आप। और ट्रैफिक भी देखिए आप। क्या ब्यूटी है सर, देखो आप। आंखों में देख के ना एक क्या मिलता है, चैन मिलता है एकदम से। ब्यूटी देखिए आप। बहुत खूबसूरत। कैमरा ये फिक्स है। अगर ये कैमरा मेरे हाथ में होता तो मैं आपको चारों तरफ से दिखाता। कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत। अब हाईवे पे गाड़ी नहीं रोक सकते, बहुत मुश्किल है। मैं सोचता था कि आपको हाईवे से थोड़ा ना दिखाया जाए, क्योंकि हाईवे सब एक जैसी है, लेकिन जब हाईवे पे खूबसूरती दिखाई देती है तब रुका नहीं जाता। फिर लगता है कि जो चीज़ हमने देखी है वो आप भी देखिए, ज़रूर देखिए उसको। दोस्तों, हम सिटी में आ गए हैं। करीब 5 किलोमीटर रह गया। लुजबाना, सल्वानिया की राजधानी। इस कंट्री की फीलिंग तो ऐसी आ रही जैसे कश्मीर वगैरह में हम घूम रहे हैं। वैसे ही हरे भरे पहाड़, हरे भरे खेत। Head northwest on A2, E70. Continue on A2 for 5 kilometers. बिल्कुल ऐसा ही जैसे कश्मीर की फीलिंग आती है ना, वैसी फीलिंग आ रही है। तो किसी पहाड़ी इलाके में हम आ गए हैं। यह है सल्वानिया, यूरोप की एक कंट्री जिसकी राजधानी है लुजबुलजानिया। जाना। लुजबुलजाना। अभी बोर्ड पे तो यही दिखा रहा है कि 5 किलोमीटर रह गया। उसके बाद फिर हमारा वो नया काम शुरू होगा, होटल ढूंढना। अभी तक तो खैर ऐसा नहीं हुआ है कि एक दो ही होटल दिखे बस। अभी तक तो खैर हम लोगों ने पहले होटल को ही हिट किया। एक दो जगह ऐसा हुआ है कि पहला होटल देखा फिर चले गए उठ के। बाकी हमें अपनी गाड़ी की भी In सेफ्टी 3 देखनी होती है। kilometers, use the right lane to take exit 32 Ljubljana Jug toward Ljubljana Jug, Kočevje. जाना। सिटी आएगी उसके बाद फिर थोड़ा सा कहीं होटल वोटल ढूंढेंगे। देखते हैं यहाँ भी कुछ देखने लायक है कि नहीं। लग तो रहा है मेरे को कुछ ना कुछ पहाड़ों के अच्छे ही कुछ सीन हो गए यहाँ पे। टनल्स बहुत निकली हैं यहाँ पे, 2-3 टनल्स तो निकल चुकी हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है सारा। पूरी पूरी कंट्री पहाड़ पे ही है। अभी तक तो जितना भी हमने सफर किया है, थोड़ा बस क्रोएशिया से लेके और
करीब 101 किलोमीटर सारा प्लेन था, उसके बाद सारी पहाड़ियाँ शुरू हुई। ये कंट्री सारी की सारी जो है पहाड़ के ऊपर ही है, कहीं नीचे कहीं ऊपर कहीं नीचे। ऊपर से जाना है, अभी 1.1 जाना है। ऊपर जाना कि नीचे? दोस्तों, सुल्वानिया की राजधानी लजवाना में हम आ गए थे, एंटर कर गए थे, और करीब लास्ट 1 घंटे से हम होटल ढूंढ रहे हैं। यहाँ हमें कोई होटल ही नहीं मिल रहा, सब फुल है पूरे। वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है, क्योंकि कंट्री छोटी है और होटल बहुत कम है यहाँ पे। जो अच्छे होटल हैं वो बहुत कम है, तो होटल कोई मिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, किसी कीमत पे भी। 200 यूरो 300 यूरो किसी कीमत पे होटल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फेस्टिवल है, कोई तगड़ा को फेस्टिवल। 400 meters, turn right onto Tivolska Cesta, signs for Koper, Kran. अब देख रहे हैं, अब क्या करें, परेशान हो गए हैं। 1.5-2 घंटे हमें हुए घूमते घूमते होटलों के चक्कर में। अब इसके Take लिए the next right onto Tivolska Cesta, signs for Koper, Kran. Continue for 1.5 kilometers. पेट्रोल बनाना तो बताऊँ। Continue for 1.5 kilometers. वो है 95। दोस्तों, सुल्वानिया की राजधानी लजवाना में कोई होटल इस टाइम खाली नहीं है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। जहाँ है, अगर कोई है तो वहाँ पार्किंग नहीं है। ये बहुत बड़ी एक समस्या हो गई हमारे साथ। फिर हमने अपना फैसला किया है कि अब हम सुल्वानिया में नहीं रुक रहे, हम सीधा इटली वेनिस जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 6 घंटे की ड्राइव है, 5 से 6 घंटे की ड्राइव है। हम सुल्वानिया को तो फिर नहीं कर पाएंगे एक्सप्लोर, लजवाना को, बट आपको थोड़ा सा जो हमने भी देखा है, जो आप भी देख रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। और हम निकल रहे हैं अब सीधा इटली की तरफ, वेनिस जो जगह है उसकी तरफ निकल रहे हैं। अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। वो भी करीब 400 किलोमीटर है यहाँ से, क्योंकि अगर हम ढूंढते ढूंढते अगर रात हो गई हमें, तो फिर वहाँ भी जाना मुश्किल हो 400 जाएगा। meters, use the right two lanes to turn right onto Truska Cesta, signs for Koper, Echavaska. फिर हमें वहाँ भी मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए हमने अपना डिसाइड यही किया है कि अब सीधा हम वेनिस की तरफ जा रहे हैं। ये होता है सब कुछ। अब या तो कहीं बीएनबी कर देखें, बीएनबी भी बहुत दूर है, सिटी से बिल्कुल बाहर चली जाती हैं बीएनबी वगैरह। बीएनबी कह रहा हूँ, एयरबीएनबी। और फिर बड़ा मुश्किल है कि सुल्वानिया में आके उसको, सुल्वानिया में एक्चुअली में कोई फेस्टिवल चल रहा है, इनका बहुत तगड़ा फेस्टिवल है, तो यहाँ पे सारे होटल्स बुक हैं, टोटल होटल बुक्स हैं यहाँ पे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। और जो खाली Use हैं, the right two lanes to इसमें turn right onto Truska Cesta, signs for Koper, जिनमें Echavaska. जिनमें जगह है उनमें पार्किंग नहीं है। जिसमें एक आध होटल, एक आध कमरे की कोई जगह है, उसमें Continue पार्किंग ही on नहीं, Truska Cesta for 5 kilometers. उसमें पार्किंग ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई, इसलिए हम निकलते हैं। आज पहली बार हमें, जब से ट्रिप से चले हैं, तो आज हमें पहली बार ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। चलिए, कोई नहीं,
आज जो कुछ भी है आज का तो फिर अब चूंकि हमें इटली में एंटर करना है तो वहाँ के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा, टोल टैक्स है या क्या है या वेनेट है। इस चीज़ के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी, ये वहीं जाके बॉर्डर पे ही पता लगेगा हमें। चले रही बने रहिए हमारे साथ ही, हम तो अब इसी के अंदर से निकल रहे हैं, देख रहे हैं कि शायद कुछ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि सल्वानिया में तो बिल्कुल कोई भी होटल नहीं मिल रहा विद पार्किंग वाला, सब फुल है पूरा, क्योंकि इतनी बुरी हालत है कि है ही नहीं, होटल ही नहीं है, इसलिए 5-7 होटल सारे हैं पार्किंग वाले। तो हमने अपना प्रोग्राम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, फिर दिमाग में आया कि चलो एक आध होटल और देख लेते हैं, लेकिन नहीं, अब हमने अपना माइंड मेकअप कर लिया और हम वेनिस की इटली की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में थोड़ा सा एक बाथरूम के लिए जाना था तो वो भी हो लिए, फ्री हो लिए। दोस्तों यहाँ एक बड़ी समस्या है, अगर आपको बाथरूम वगैरह जाना है, वॉशरूम जाना है, तो आपको 1 यूरो से लेकर 2 यूरो तक पे करना पड़ता है, और या फिर आप उनके जो मॉल टाइप बना हुआ है, जो उनका खाने पीने का रेस्टोरेंट बना हुआ है, या पेट्रोल पंप के जो रेस्टोरेंट बने होते हैं, वहाँ से आप कुछ खरीदिए उनसे, कोई खाने का सामान लीजिए या कोई कॉफ़ी वगैरह लीजिए। जैसे मैं आपको जैसे बता रहा था कि भाई एक कॉफ़ी लीजिए या कुछ भी लीजिए, उसके साथ एक कूपन वॉशरूम के लिए फ्री मिलता है एक आदमी को। इसका मतलब 2 को जाना है तो 2 के लिए आपको कम से कम 5 यूरो खर्च करने पड़ेंगे, तब आपको वॉशरूम का कूपन मिलेगा। और नहीं तो आप एक्स्ट्रा से 1 यूरो को उसमें ऐप में डालिए, उसके वहाँ लगा हुआ मशीन लगी हुई है, और उसमें आप डालिए। अब इटली में आ गए हैं, पहुँच गए इटली की बाउंड्री पे आ गए हैं। पीछे में आपको दिखा नहीं पाया, पुलिस वाले खड़े हुए थे, उन्होंने 2 मिनट इशारा किया, मैंने गाड़ी स्लो की और उन्होंने कहा चाहिए आप। तो ये बॉर्डर है इटली का और सल्वानिया का। सल्वानिया का पीछे रह गया और हम इटली में एंटर कर गए। बस अब यहाँ से हमने वेनिस जाना है, तो वेनिस देखते हैं। अभी टाइम दिखा रहा है करीब 100 किलोमीटर के आसपास है, 110 किलोमीटर के आसपास। देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी। और दोस्तों यहाँ का टाइम हो चुका है 3:30। दिल्ली में मेरे ख्याल में 7 बज के कुछ मिनट होंगे, 7:05 7:03 के आसपास हुए होंगे। हम अब इटली में चल रहे हैं, एक नई कंट्री। व्लॉग वही आज 62 डेज वाला, क्योंकि सल्वानिया में हमें मतलब छोटी सी कंट्री है, छोटा सा एरिया, करीब होगा मेरे ख्याल में कोई जो शहर की सिटी है, सिटी जो होगी वो मेरे ख्याल 20 किलोमीटर के आसपास की होगी, 20 बाई 20 की, या हो सकता है थोड़ी सिटी बड़ी हो उनकी। बट आज एक भी होटल, कम से कम 8-10 होटलों में हम गए थे, एक भी होटल हमें नहीं मिला, सब फुल, सब फुल। एक मिला था हमें B&B करके, उसमें हमें पार्किंग ही नहीं मिली, उनके पास पार्किंग ही नहीं थी, पार्किंग फुल थी उनकी सारी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, 4 साढ़े 4-5 घंटे का रास्ता है, चलो इटली। तो हमारा सल्वानिया हमने आज सिर्फ टच किया बस, ना ही हमने देख पाए ना आपको दिखा पाए, तो उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते आपसे। ठीक है, हमारे फॉलोअर थोड़ा सा महसूस करेंगे, लेकिन हम भी मजबूर हैं उस चीज़ के लिए, क्या करें। जब तक गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलेगी हम कमरा ही नहीं ले सकते। हम खुद तो एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन गाड़ी कहाँ जाएगी। दोस्तों हम वेनिस पहुंच गए हैं इटली में, और यहीं पे बस ढूंढते ढूंढते होटल मिला है यहीं पे रोड पे। गाड़ी हमारी रोड पे ही खड़ी है क्योंकि पार्किंग मिली नहीं है बिल्कुल भी। पार्किंग के चक्कर में हमने सारे होटल छोड़े हैं, लेकिन अब क्या करें,
सलवानिया में भी छोड़ दिया था इस चक्कर के अंदर, लेकिन अब हमें मेन रोड पे ही खड़े करना पड़ा और यूरो डालने पड़े पार्किंग में। अब देखते हैं, कहते हैं क्या कहीं तो रुकना। तो वेनिस में आ गए हैं हम लोग, इटली में। और आज बस थोड़ा यहीं सड़क के बाहर ही देख रहे हैं, घूम रहे हैं, देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। ये होटल के बाहर की सब सड़कें हैं, बिल्डिंगें हैं, लेकिन यहाँ भी धूप बहुत तेज़ है। आप देखिए बिल्कुल होटल के बाहर ये फाउंटेन बना हुआ है सारा। दोस्तों ये सारे होटल के बाहर का सीन है जहाँ हमने लिया। अब आज तो इतनी लंबी गाड़ी चलाई है, करीब कोई 700 किलोमीटर करीब, थोड़ा थक गए हैं। यहाँ भी वैसे टाइम भी हो चुका है, देखते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्किंग मुझे बाहर ही मिली है, तो मैंने अपनी गाड़ी बाहर ही लगा रखी है। ये सड़क पे खड़ी हुई है। पैसे डालने पड़ते हैं, ऑफ कोर्स पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं। ये पर्ची लगी हुई है उसकी, देखिए आप, जितने पैसे लगाए हैं उसकी पर्ची यहाँ लगानी पड़ती है ताकि लोगों को दिखाई दे। तो अब यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है और थकावट भी हो रही है। तो मैं आज अपना इस व्लॉग तो नहीं कह सकते आप इसको, जो कुछ भी आज मेरे साथ हुआ वो मैंने सब अपना डाल दिया इसके अंदर, और मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। कल सुबह फिर निकलेंगे हम वेनिस को एक्सप्लोर करने के लिए, तब आपको दिखाएंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।